अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। आजमाइश दुआ की कबूलियत का हिस्सा है। अगर कोई चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहें तो वो खुद आपको जगह देगा। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारी हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब करे। उन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हों। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। अपने अखलाक को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें एक मर्तबा देखे और मिले वो तुम्हें 1000 मर्तबा देखना और मिलना चाहे। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के साए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। हर माजरत करने वाला ना खताबार होता है ना कमज़ोर। ये सिफ़त तो वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की आप भी उनकी परवाह ना करें, मुस्कुरा कर यूँ गुज़र जाएं जैसे आप इन्हें जानते ही नहीं हैं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतज़िर हैं। कुछ लोग हमें दुआएं ही इतनी खूबसूरत देते हैं कि इन्हें साफ़ लफ्ज़ों में हमसे मोहब्बत के इज़हार की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी खूबसूरत दुआएं ही उनकी मोहब्बत और उनके दिल में हमारे लिए ख़ास जज्बात का इज़हार करती हैं। जब तुम आज़माइश से गुज़र कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो तो तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। मेरे रब की मोहब्बत का अंदाज़ भी निराला है। सब कुछ दे कर भी कहते हैं है कोई मांगने वाला। हमेशा उस वक़्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपकी अल्फाज जो बोलने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वजाहत के चक्कर में अपना वक़्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक़्त देता है और जो जवाब वक़्त देता वो लाजवाब होता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो।